Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the language of chemistry. The name of topic is variable valency. Let's see the topic. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic variable valency. Some elements have variable valency, means कुछ ऐसे एलिमेंट्स तत्व हैं कि जिनकी वैलेंसी संयोजकता वेरिएबल मीन्स भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए आयरन का सिंबल है Fe. आयरन हैज़ वैलेंसीज ऑफ 2. एग्ज़ाम्पल इन FeCl2. FeCl2 में जो आयरन की वैलेंसी है वो 2 है, एंड 3 इन FeCl3. और FeCl3 में आयरन की वैलेंसी 3 है. और FeCl2 इज़ नेम्ड आयरन सेकेंड क्लोराइड. इसमें आयरन की वैलेंसी 2 है, इसलिए FeCl2 का जो नाम होगा कंपाउंड का वो होगा आयरन सेकेंड क्लोराइड. और FeCl3 इज़ नेम्ड आयरन थर्ड क्लोराइड. और FeCl3 में आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा आयरन थर्ड क्लोराइड. दिस मेथड ऑफ नेमिंग मीन्स दिस मेथड ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड, यानी किसी भी एक यौगिक, कंपाउंड मीन्स यौगिक, किसी भी एक कंपाउंड का जो ये नाम रखने का तरीका है, जो मेथड है, जो विधि है, इज़ अडॉप्टेड इफ़ इट कंटेन्स एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी. ये उस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी क्या है, उसी के आधार पर हम लोग उस कंपाउंड का नाम रखते हैं. यहाँ पर देखिए, सम एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसीज, कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर टेबल बनी हुई है जिसमें कि उनकी वेरिएबल वैलेंसीज को शो किया गया है. जैसे कि मेटल आपका है कॉपर, तांबा, इसकी वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है. आयरन की 2 भी होती है, 3 भी होती है. टिन की 2 भी होती है, 4 भी होती है. लेड की 2 भी होती है, 4 भी होती है. और इसी तरीके से नॉन मेटल, अधातु, मेटल को कहते हैं धातु, नॉन मेटल को कहते हैं अधातु. फास्फोरस की 3 भी होती है, 5 भी होती है. सल्फ़र की 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है. लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. अब आइए हम लोग कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में कि जिसमें एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज़ हैं वो वेरिएबल हैं. जैसे कि कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, देखिए Cu की वैलेंसी ऊपर 1 लिखी हुई है, Cl की भी वैलेंसी ऊपर 1 लिखी हुई है. हमने आपको बताया था कि इसकी जब हम लोग सब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ट्रांसपोजिंग मीन्स क्रॉस करके वैलेंसी लिखी जाती है. तो Cu के ऊपर भी 1 है, तो ये Cu के ऊपर का जो 1 है वो Cl के नीचे 1 जाएगा, और जो Cl के ऊपर का 1 है वो Cu के नीचे 1 जाएगा सब स्क्रिप्ट में. तो Cu1 Cl1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका कंपाउंड का नाम होगा CuCl. और इसी तरीके से कॉपर सेकेंड क्लोराइड में देखिए Cu के ऊपर 2, Cl के ऊपर 1. तो जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो Cu का 2 जो होगा वो Cl के सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा जाएगा, और Cl का जो 1 होगा वो Cu के सब स्क्रिप्ट में 1 लिखा जाएगा, मीन्स Cu1 Cl2. तो 1 हमने अभी आपको बताया लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या होगा CuCl2. नेक्स्ट, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, Fe के ऊपर देखिए 2 वैलेंसी, O के ऊपर 2 वैलेंसी, दोनों को क्रॉस करेंगे तो देखिए O का जो ऊपर 2 वैलेंसी है क्रॉस होकर के इधर Fe के नीचे सब स्क्रिप्ट 2 लिखा जाएगा, और Fe के ऊपर जो 2 वैलेंसी है वो O के इधर नीचे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में 2 लिखा जाएगा. तो आपका होगा Fe2O2, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर है 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसलिए क्या बचेगा, FeO। आयरन थर्ड ऑक्साइड, Fe के ऊपर देखिए 3 वैलेंसी है और O के ऊपर 2 है, 2 ट्रांसपोजिंग होकर के इधर आएगा Fe के सबस्क्रिप्ट में, तो Fe2 होगा, और O Fe के ऊपर जो 3 वैलेंसी वो O के सबस्क्रिप्ट में आएगा तो O3 होगा, तो होगा Fe2O3। तो देखिए आगे जा कर के कंपाउंड बना Fe2O3। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए। कैन यू गेस द वैलेंसीज ऑफ फास्फोरस इन PCl3 एंड PCl5? क्या आप गेस करके ये बता सकते हैं कि PCl3 एंड PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी क्या होगी? एंड द सल्फर, और सल्फर की वैलेंसी क्या होगी इन H2S, SO2 एंड SO3। अब इसे आप लोग घर में समझिएगा। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताया है। आप सभी लोग इसको अच्छे से डीपली स्टडी करिएगा, समझिएगा, उसको लर्न करिएगा। थैंक यू।